इनका चाय नाश्ता दे दिया, बिस्किट पानी अभी बेटू मेरा खाएगा। गर्मी लग रही है, एसी चल गया। ये भी तैयार हो चुके हैं। आओ बेटा बिस्किट पानी खिला दें। तो अब मैं बेटू को अपने पार्ले जी बिस्किट खिला रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा अच्छा होता है। हाँ आओ इधर आओ, बैठो ऊपर, ऊपर आके बैठो। हे गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग। आई होप आप सभी होंगे बहुत अच्छे। तो जैसे कि आप लोग चाहते थे कि भाई डेली बेसिस पे ब्लॉग आए, तो शिवानी कोशिश कर रही है। अभी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट चल रहा है, मेरा भी ऑफिस जाने का टाइम हो चुका है, तो मैं भी रेडी हूँ, ऑफिस निकलूँगा मैं भी। बेटू ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है मेरे और स्टडी कर रहा है अर्ली मॉर्निंग। गुड बच्चा, पढ़ाई करो आप। तो जैसे कि यार आप लोग जानते हैं कि कोशिश तो शिवानी की है कि डेली बेसिस ब्लॉग मिले, बट फैमिली में कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कहीं ना कहीं शिवानी की भी बहुत ज़्यादा अपसेट चल रही है। रीज़न वही कि फैमिली के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और उन प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मेरी दादी एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर। तो शेड्यूल निकालना है, उनसे भी मुझे मिलने जाना है और बहुत कुछ। और सबसे बड़ी इनकी शिवानी की भी एक दादी लगती हैं। आपकी क्या दादी लगती है ना, वो एक्सपायर हो गई बेचारी। कल शिवानी काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी थी उनको, क्योंकि इनका बचपना क्या उनके साथ ही बीता है वो सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग रहती है, थे तो थोड़े एजेड ही, बट वो एक फीलिंग जो अटैचमेंट होती है वो कहीं ना कहीं होती है। तो मैंने कहा था कि आज का ब्लॉग क्या सोचा है, तो उन्होंने कहा नहीं आज मन नहीं है मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग वगैरह बनाने का, क्योंकि जब भी कोई फैमिली में इस तरह से सीन होता है तो बंदा बहुत अपसेट हो जाता है। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी, दादी काफ़ी ज़्यादा एजिड है, बट उनकी भी तबीयत ख़राब है, एडमिट है। उधर वो एक्सपायर हो गई, इधर नानी भी, नानी की भी तबीयत ख़राब है। अच्छा, नाना की तबीयत ख़राब है ना। हाँ, तो मेरे चाची के जो पिताजी हैं उनके भी, वो भी वेंटिलेटर पे है कहीं ना कहीं। तो सबकी ही तबीयत ऑलमोस्ट, वैसे हैं तो सारे ही एजिड, बट एक अटैचमेंट होती है, एक फीलिंग होती है कहीं ना कहीं, उस इंसान के साथ जुड़ाव होता है। तो एक वो फील के चक्कर में होता है ना कि नहीं यार उनके साथ ऐसा हुआ, तो फिर कुछ भी उस दिन मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। तो शिवानी का कल से नाइट से ही वही हो रखा है कि नहीं ब्लॉग नहीं बनाना, मन नहीं कर रहा। मैंने कहा कोई नहीं, जो भी सिचुएशन है आप अपना ब्लॉग में जाओ, आप बताओ सबको, आप लोग भी अंडरस्टैंड करेंगे उस चीज़ को, क्योंकि फैमिली तो आप लोग भी हैं हमारी, कहीं ना कहीं आप सब भी हमारी फैमिली ही हैं। तो मैंने कहा जो भी चीज़ है आप बता के चलो, क्योंकि अब आपने डेली ब्लॉग का वादा किया है कि मैं डेली ब्लॉग लाऊंगी। अब फिर से वही चीज़ हो जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा, फिर ब्लॉग नहीं बन पाएगा 2-4 दिन। अम्मा का हार्ट का ऑपरेशन, अम्मा का हार्ट का ऑपरेशन, पेस मेकर है। आज पूरी रिपोर्ट आ जाएगी उनकी, मेरी दादी की भी, और वो चेक करेंगे कि हाँ भाई, क्योंकि उनकी हार्ट बीट क्या है एकदम से काफ़ी बंद हो जा रही है। तो जो हार्ट बीट नॉर्मली अपना 70, 75, 72 के आसपास नॉर्मली होता है, वो उनकी हार्ट बीट 30 के आसपास पहुंच चुकी है। 25, 28, 30 चल रही है, तो हार्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऑलरेडी उनका हार्ट का ऑपरेशन हो भी रखा है मेरी दादी का, बट अब डॉक्टर का सजेशन है कि ऑपरेशन करके हमें पेस मेकर मशीन होती है वो अपना लगानी पड़ेगी। तो उसी के लिए एडमिट है, काफ़ी ज़्यादा उनकी भी तबीयत ख़राब है। एक तो बहुत दूर भी एडमिट है यहाँ से, तो मेरी बुआ वगैरह वहाँ पर हैं फरीदाबाद साइड में अपना हॉस्पिटल में एडमिट है। शिवानी भी कह रही थी कि चलते हैं देखने, मैंने कहा वही गर्मी का टाइम है और बहुत ज़्यादा दूर है, बेटू को लेके बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो मंडे ट्यूसडे आपकी छुट्टी होगी तो सोचेंगे ट्यूसडे का ही वही है कि ट्यूसडे मेरे ऑफ चलता है इस बीच, तो ट्यूसडे का ही प्लान करते हैं। अगर ट्यूसडे पॉसिबल हुआ तो जाते हैं, देखते हैं। मैंने डॉक्टर अगर क्या बोलते हैं, अगर नॉर्मली ऑपरेशन हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आराम से हो ही जाएगा। बट बाकी अगर कोई दिक्कत आती है तो जाना पड़ेगा, सब लोग रहेंगे ही वहाँ पर। एंड शिवानी का भी क्या, आपके क्या लगते हैं वो जो ऑफ हुए हैं, एक्सपायर हुए हैं? वो मेरी अम्मा थी, मतलब जो छोटी वाली दादी है मेरी। अच्छा, छोटी दादी, अम्मा की देवरानी है। हाँ तो छोटी दूसरे दादी नंबर ही की हो गई। छोटी वाली दादी है। तो उनकी भी छोटी दादी थी, कल सुनी बेचारी बहुत अपसेट थी, खाना वाना ना खा रही है ना मन कर रहा है। मतलब होता है ना कि बचपन के साथ रहे हैं, बहुत सी यादें जुड़ी होती है उस इंसान के साथ, तो वो कुछ भी पल जो होते हैं वो याद आते रहते हैं बार बार। तो वही सेम चीज़ के साथ भी था, सोच रही थी बार बार कि हमने बचपन में खेला है, उनके हाथ का खाया है, और सबको पूरे गांव को, क्योंकि वो गांव में ही रहती थी, पूरे गांव में उनकी तारीफ़ें बहुत थी, क्योंकि सबसे उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा था, बताया उन्होंने मुझे। मैंने देखा है उनको, नहीं मैंने नहीं देखा, शादी में थे वो? आपने शादी में तो थी ही, थोड़ी बीमार रहती थी, मतलब दमा की मरीज थी ना थोड़ी, तो इस अच्छा। वजह से उनको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, बीपी लो हुआ, उसके बाद ऑफ हो गई। उनकी फ़ोटो आपको दिखा रही हूँ, आपने तो देखी? हाँ, अगर शादी में होंगे तो फिर मैंने देखा ये ही थी। होगा, आप लोग को भी दिखाना होगा इसमें। तो ये हाँ शायद देखा था मैंने। अच्छा हाँ, जब वो हो रहा था क्या कहते हैं, जब दूल्हे को, नहीं दूल्हे के टाइम पे भी जब सुबह सुबह हो रहा था वहाँ पे भी तो खड़ी थे शायद ये। वरना जयमाला में अपनी वीडियो वगैरह में भी तो आ गई हैं, देखी थी इसमें। तो एजेड ज़्यादा नहीं लग रही, एज अप्रॉक्स 60 के आसपास ही होंगे, है ना? 60 से ज़्यादा नहीं होंगे अभी। बीमार
बीमार रहती थी और शरीर थोड़ा हैवी हो गया था बस, वरना तो सही थी। एज में तो अभी अम्मा अम्मा मेरी कितनी वो हैं। एज में आपकी दादी हो गई काफ़ी, आपकी दादी से भी ज़्यादा मेरी दादी है। मेरी दादी 80 के आसपास पहुंच रही हैं। मेरी दादी से भी ज़्यादा है। हाँ वो चीज़ है। कोई नहीं यार, ये तो जीवन का दस्तूर है, लगा ही रहता है, इसमें क्या बोल सकते हैं। तो बस वो जाने के लिए मैं उनको यही कह रहा था कि भाई इस टाइम गांव वगैरह जाना पॉसिबल नहीं है। फिर मेरी भी दादी की तबीयत ख़राब है, यहाँ पे भी रहना ज़रूरी है कहीं ना कहीं। दादा को मैंने बोला है कि आप यहाँ पर आ जाओ कुछ दिन, बेटू के साथ आराम से खेलो वगैरह, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। बाकी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी हैं कि अलग क्यों रहते हैं, सबकी किचन विचन अलग है। वो बस आप ब्लॉग आराम से बना लेना, बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेना, अच्छे से कर लेना। बाकी बेटू मेरा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इनका भी स्कूल में एडमिशन कराना है मुझे। ठीक है बेटू, अब गर्मी खत्म होते ना स्कूल एडमिशन कराना है आपका मुझे। सिर्फ इनको बैग चाहिए, टिफिन चाहिए और पढ़ना नहीं है बेटा बैग टिफिन तो पढ़ाई के साथ होता है ना। पढ़ाई नहीं करनी है, सामान सारा चाहिए। बोलो। हाँ तो इसका भी अब एडमिशन मैं प्लान कर रहा था पहले अप्रैल में ही कराने का, बट वो प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर स्कूलों की छुट्टी भी 1-1.5 महीने की पड़ जाती है, वो एडमिशन एक तरह से जीरो बेसिक पे हो जाएगा। बस 10 दिन गया, फिर अपना 2 महीने घर में बैठा, तो उससे बेटर कि गर्मी कम हो जाए। की छुट्टियां चल रही है ना, तो इस वजह से अभी सब तो मेरे लिए भी मुश्किल था ना इतनी गर्मी में अपने बच्चों को लेके जाना अप्रैल के अंदर, उसके लिए भी दिक्कत वाली स्कूल भी चीज़। यहाँ से काफ़ी दूर पड़ रहा है। तो ज़्यादा बेटर यही है कि इसका एडमिशन मैं इस तरह से कराऊंगा, थोड़ा मौसम कम हो जाए, भले लेट एडमिशन हो कोई दिक्कत जब नहीं। मैं बड़ा हो जाऊंगा तब हाँ जब मैं बड़ा हो जाऊँ तब स्कूल जाऊँगा, तब मैं ना पढ़ना भी सीख जाऊँगा और लिखना भी सीख ठीक गुड है। बच्चे, क्या करोगे पढ़ लिख के? है ना। गंजा नहीं करो, गंजा नहीं करो। गंजा नहीं कराना, छोटे करा तो बहुत बड़े हो गए हैं बाल, अब कल इनके नहीं बाल आ रहा। कटवा दो। हाँ पीछे कर लो। अब टाइम अपना अप्रॉक्स हो चुका है, 10 बजने वाले हैं। मैं अभी अब निकलूंगा गाइस ऑफिस के लिए। चलो ये लोग टिफिन रहेंगे, आपका कंटिन्यू कर लेना। टिफिन वगैरह रेडी है मेरा। आओ देखो। चलो निकलते हैं। एसी बंद कर दो वरना बहुत गर्मी हो जाएगी। अगर आपका बाहर काम ज़्यादा है तो एसी नहीं, बाहर है मेरा काम। बाहर है, लो फिर एसी बंद कर देते हैं। चलते हैं बेटा फिर ऑफिस। आ जाओ, गले तो लगाओ। आओ टिफिन। बच्चा टिफिन ले लेता है, फिर चलते हैं, ठीक है। गन वाली गेम डालो फोन में लग दो। चलो आज मैं ऑफिस आऊँगा, फिर मैं गन वाली गेम डाल दूंगा आपके फ़ोन में, ठीक है। हाँ चलो लव यू बेटा, लव यू। लव यू बच्चा। तो गाइस ये ऑफिस निकल गए हैं। तो गाइस यहाँ पे इनका कुछ पार्सल आ रखा है और मैंने अभी ये सारा खुद ही ओपन कर दिए है पूरा। कैसे बेटा खोल दिए हो सब कुछ, दिखाना क्या क्या आया है। तो एक ये कोई ड्रिंक है, जैसे ग्लूकोज वगैरह नहीं होता ठंड में पीने के लिए, वैसे इन्होंने मंगवाया मेरे लिए, सॉरी गर्मियों में पीने के लिए। तो ये था, और एक क्या है बेटा दिखाना, क्या है इसमें, मेरे को खोल के मैं देखती हूँ क्या है। अच्छा ये पापा की सैंडल है, इन्होंने एक अपने लिए ये सैंडल मंगवाई है। तो ये मैंने मंगवाई थी क्योंकि गर्मियों में थोड़ा ये रहता है तो कंफर्टेबल रहता है, नीचे वगैरह कहीं आना जाना हुआ तो ये पहन के जाते हैं तो ये सही लगता है। और क्या है बेटा, और क्या, वाह ये क्या है, ये कॉफ़ी मंगवाई थी इन्होंने, 2 मंगवाई है, एक छोटे वाले देवर के लिए है और एक हमारी है। तो इसमें कई सारे फ्लेवर्स हैं और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इसमें मतलब बहुत ज़्यादा इसकी ऐड वगैरह आ रही थी। तो इनका बड़ा मन, ये कॉफ़ी के बहुत शौकीन है, इनको कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी पसंद है, तो इसलिए इन्होंने ये मंगवाई थी और अच्छी भी लग रही है। हाँ, मतलब स्मेल आ रही है बाहर से ही, बड़ी अच्छी सी स्मेल आ रही है। बाकी आज शाम को बनाऊंगी, इनको दूंगी, देखते हैं कैसी बनती है। और मेरे बेटू के लिए कुछ भी नहीं आया है, कुछ नहीं आया आपके लिए, आप पापा से बोल देना आपके। और काफी सॉफ्ट है ये, पहनेंगे भी पापा, आके देख लेंगे, नहीं सही लगेगा तो रिटर्न कर देंगे। बाकी मुझे तो अच्छा लग रहा था, आप लोग भी बताना कैसा लग रहा है। मुझे तो सही लग रहा था। हाँ मास्क चाहिए तुम्हें, इनको आयरन मैन वाला मास्क चाहिए, और क्या चाहिए, लाइट, सॉक्स, ग्लव्स। तो हमारे यहाँ तो डेली कुछ ना कुछ पार्सल आते ही रहते हैं। और ये ना इसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फ्लेवर्स हैं, देखो निकाल के 1-2 देखो। अब आपको ये निकाल के खाता हूँ। ऐसे हैं काफ़ी सारे, ऐसे छोटे छोटे पाउच हैं। वनीला वनीला है ये, रख दो बेटा। मेरे बेटे को लग रहा है टॉफ़ी है, टॉफ़ी नहीं है,
रखो ऐसे। चलो और ये भी है, रख दो। दो मुझे, मैं रख दूँ। चलो इसी डब्बे में डाल के रख दो ना। आप पूरा खोल रहे थे, एक चाचू का भी है इसमें, आप क्यों खोल रहे हो? रखो, दो चाचू आएंगे ले जाएंगे अपना। चलो तो गाइस इसको रखती हूँ और इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं था। और क्या था सिचुएशन आप लोगों को मैंने बता ही दी है। तो ये था ब्लॉग आज का। इस ब्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।